वेलकम बैक टू फ्राइडेज एपिसोड। और हम आज स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ टाइप के लैंड की। सो रिवाइज कर रहे हैं, पूरा वीक की रिवीजन में गुजर चुका है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, कंटिन्यूस हेयरिंग विल ब्रिंग द फेथ दैट विल प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ थिंग इन योर लाइफ। हालेलुया। सो जो तीसरी तरह की ज़मीन है उसमें थॉर्न्स होते हैं, थिसल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं। अब उसकी न्यूट्रिएंट्स क्या होती है? डिवाइडेड है। उसका फोकस क्या है? डिवाइडेड है। जिस हद तक अपनी ज़िंदगी में आप डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन कर सकते हैं, वो आपकी बेहतरी में रहेंगी। आपको एक ऐसे सर्टेन पॉइंट पर आना है जहां पर आपने खुदा के कलाम पर फुली डिवोटेड होना है। 100% आपने डिवोटेड होना है खुदा के कलाम के लिए। अगर आप 100% अपने आप को केयर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए दे रहे हैं, तो आप खुदा के कलाम को फल लाने से रोक रहे हैं। आप एक वक्त में दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। या तो आप एक को ऑनर करेंगे और दूसरे से अदावत रखेंगे, या दूसरे को ऑनर करेंगे और पहले से अदावत रखेंगे। समवेयर आप खुदा के कलाम को खुद ही हिंडर कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शैतान को ब्लेम कर रहे हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में ये काम कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि हम शैतान के फैक्टर को बिल्कुल डिनाई कर देंगे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान पावरलेस है। वो आपको डिसीव करने आता है, वो अपने सीड्स आपके दिल में लगाने आता है, और आप उसको लीगली उसको सबमिट करके, उसका यकीन करके आप उसको अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आपकी पावर को यूज़ करते हुए आपको किल, स्टील और डिस्ट्रॉय कर सके। यानी कि वो आपकी फोकस की पावर को इस्तेमाल करके आप ही को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करते रहेंगे तो गेट रेडी, शैतान आप पर हमला कर सकता है। आपको क्या करना है? आपको डिस्ट्रैक्शन के सीड्स को अपने दिल से पुल करना है। आपको जो राइट सीड्स हैं उनको मैक्सिमम फीड करना है। पुल द वीड्स, फीड द प्लांट और सीड्स एंड सी द रिजल्ट्स। आपको क्या करना है? अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को पहला दर्जा देना है। पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो और ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। खुदा के कलाम को समझने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है और कोई डिफिकल्टी नहीं है। लोग दुआएं करा रहे थे, प्लीज हमारी दुआ कर दें, हमें खुदा के कलाम की समझ आ जाए। खुदा के कलाम की समझ आपको खुदा के कलाम में बैठने से आएगी। खुदा के कलाम, अगर आप मुझे समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मी, अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग में मूव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आप इस तरह नहीं करेंगे, आप जाएंगे किसी से दुआ कराएंगे या प्लीज दुआ करो सरिश और मेरे दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। हमारी अंडरस्टैंडिंग दुआ के साथ क्रिएट नहीं होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग फेलोशिप के साथ क्रिएट होगी। और जब आप एक्चुअली वर्ड के साथ फेलोशिप करते हैं तो आप प्रैक्टिकली जीसस के साथ फेलोशिप करते हो, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ और यीशु मसीह ही कलाम है। खुदा फिलिपियों के खत उसके 4 बाब में लिखा है कि तुम किन बातों के ख्याल में रहो। कहते हैं जितनी बातें पाक, नेक, कामिल, पसंदीदा, इज्जत की हैं, उन बातों के ख्याल में रहो। आपकी टेंशन किन बातों की तरफ? आपकी बातें, आपका जो ध्यान है वो सेक्युलरिज्म में है, आपका ध्यान अनगॉडली बातों में, आपका ध्यान नेचुरल है, क्योंकि मैं ये कवर कर चुकी हूँ कि इवन नेचुरल थिंकिंग का रिजल्ट भी डेथ है। नॉर्मल बातें, जिन बातों को आप समझते हैं ये नॉर्मल है, सबको वबा हो रही है, सबके पास पैसे खत्म हो रहे हैं, सबकी जिंदगी में ये हो रहा है, हम अनोखे नहीं हैं। आपको अनोखा बनना है, आपको यूनिक बनना है, तब जाके आप यूनिक हैं। यूनिक आप किस तरह हैं? बिकॉज इस जमीन पर सबका थंब इम्प्रेशन डिफरेंट है। आपकी 10 की 10 उंगलियों के जो पैटर्न हैं, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो डिफरेंट है। इट मीन्स आप यूनिक है। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ 8 बिलियन पीपल आप यूनिक हैं, आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, आप डिस्टिंग्विश्ड हैं। बट क्या आप इस सच्चाई को पहचान रहे हैं? अब आपके मन में जितने भी ख्याल आते हैं जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठा रहे, यानी कि वो खुदा के कलाम से ऑपोजिट है, आप उनको क्या करना है? आपने उनको ढाना भी है और मसीह यीशु का कैदी बना देना है। आप अलाउ नहीं कर सकते अपने माइंड को कि वो हर तरह का ख्याल सोच सकता है। आपने ये नहीं कह रहा कि मैं सोच रहा हूं ना, कर तो नहीं रहा ना, कह तो नहीं रहा। आपकी थिंकिंग इवेंचुअली आपके एक्शंस बन जाएंगी, और आपकी थिंकिंग यूजुअली आपके वर्ड्स जो होते हैं वही आपकी थॉट होती है। आपके वर्ड्स आपकी थॉट लाइफ को शो कर रहे होते हैं, आपके एक्शंस आपकी थॉट लाइफ को शो कर रहे होते हैं। जो आप बिलीव करें वही आप एक्ट करेंगे,
लोग अपने एक्शन को ठीक करें ताकि उनकी बिलीविंग चेंज हो, पर मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी बिलीविंग को चेंज करें, आपके एक्शंस बाय प्रोडक्ट के तौर पर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हर ख्याल को, क्योंकि आपकी जो जंग है वो गोश्त और खुद से नहीं है। लोगों को ब्लेम करना बंद कर दें। मैंने ये नहीं कहा कि लोग आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करें, बट आपके जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो सकते हैं और आप अपनी बैटल्स को बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब एनिमी के पास कोई पावर नहीं है, वो आपकी पावर को यूज करे, यानी कि उसको पता है आप कलाम पर फोकस करें। अब उसने आपका फोकस अपने पर दिलवाना है। वो आपकी फिक्र ये भी दिला सकता है कि आपका घर 100% फिक्स नहीं है। अब मैंने आपको कहा ना कि मुझे अपनी बातों को जस्टिफाई करना पड़ता है, बट हर चीज को अपने बैलेंस में लेके चलना है। किसी भी चीज को खुदा के कलाम से ज्यादा अपने सर पर सवार नहीं होने देना, ना किसी शख्स को और ना किसी चीज को और ना किसी फिक्र को और ना किसी चीज को हासिल करने की इतनी तड़प होनी चाहिए कि आप खुदा के कलाम से ज्यादा सवार कर ले उसको। खुदा का कलाम फर्स्ट होना चाहिए, फिर खुदा का कलाम आपको बताएगा कि आप चीजों को कैसे रिसीव कर सकते हैं। आपको खुदा के कलाम पर मेडिटेट कब कब करना है, जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब कहीं संडे के चर्च में हैं, जब घर आ जाते हैं 1 घंटा फैमिली प्रेयर में, नो नो नो। आपको खुदा के कलाम पर ध्यान देना है दिन और रात, ऑल द टाइम। जैसे आपको थॉट आती है कि नहीं यार सिकनेस अभी तक नहीं गई, आप फौरन से अपनी थॉट को रिप्लेस करेंगे कि मैंने खुदा के कलाम में पढ़ा कि उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई, तो मैं इसी वर्ड पे खड़ी रहूंगी, मैं इसी वर्ड पे खड़ा रहूंगा। जितना ज्यादा आप वर्ड को अटेंशन दे रहे हैं उस कदर ज्यादा आप वर्ड के हार्वेस्ट को एंजॉय करेंगे। जिस कदर ज्यादा आप खुदा के कलाम पर ध्यान दे रहे हैं उस कदर ज्यादा आप खुदा के कलाम के फल को अपनी जिंदगी में खाएंगे। खुदा के कलाम के फल का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप 10 घंटे लंबी दुआएं कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोगों को दुआएं करने का बहुत शौक है, ठीक है, मान लेते हैं आप दुआ कर सकते हैं, पर दुआओं से ज्यादा आप खुदा के कलाम में टाइम स्पेंड करें। यह भी आपकी दुआ है, वर्ड में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज जो है वो आपको स्टील, किल और डिस्ट्रॉय कर रहा है। सारा दिन आप दुआ करें, रोजे रख रहे हैं, मुनाजाते कर रहे हैं, मिल क्या रहा है आपको। मैं किसी की वीडियो देख रही थी और उस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो थी, कोई लाइव सरमन था, उसमें एक शख्स ने कहा कि मुझे खुदा ने कहा कि घुटने टेक कर मेरे सामने दुआ कर, अपने जिस्म को तोड़ और मैं तेरे काम करूंगा। अब फीमेल पास्टर थी, फीमेल होती मेल होती कोई भी होती है, मुझे से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आप उनके सेंटेंस पर गौर कर। उन्होंने कहा खुदा ने मुझे कहा कि तू घुटने टेक कर मेरे हजूर दुआ कर, मैं तेरे, तू अपने बदन को मेरे लिए तोड़ और मैं तुझे बरकत दूंगा। मुझे ये वर्ड्स निकाल के देने। उसने ये कहा है कि बदन से परहेज कर, उसने ये नहीं कहा कि अपने बदन को तोड़। ये नतीजा होता है जब हम रटे रटाए जुमले सुन लेते हैं और हम वर्ड की स्टडी नहीं करते। खुदा को आपको ओलंपिक्स करवा के आपको वो बरकत नहीं देनी। खुदा ने आपसे जिम्नास्टिक नहीं करवानी, खुदा ने आपको रेसलिंग नहीं करवानी है। आपकी जंग के हथियार अगर रूहानी है तो आपकी जंग भी रूहानी है, और रूहानी जंग का मुकाबला आप जिस्मानी हथियारों से नहीं कर सकते हैं। अब आप क्या करें, सारा फोकस किस पे बिल्ड कर दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने फोकस किस पे बिल्ड करना है कि वर्ड ने क्या किया है और मैं वर्ड में कैसे टाइम। अब जो वर्ड में टाइम स्पेंड करने की बात ये है वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो आपका अटेंशन, जिस कदर ज्यादा जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करें वो आपकी सेंट्रल अटेंशन बन जाती है। सो अगर आप सिंगल माइंडेड हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुदा को अलाउ करें कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके और आप खुदा के कलाम पर खड़े भी हो रहे। अब बात करते हैं गुड ग्राउंड पर। मैं ये मानती हूँ कि आप एक्साइटेड हो रहे होंगे और आप वर्ड को भी रिसीव कर रहे होंगे। गुड ग्राउंड की बात करते हैं। गुड ग्राउंड क्या है जी? अब गुड ग्राउंड में भी 3 कैटेगरीज दे दी गई है। कहता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अब जब उसने कैटेगराइज कर दिया, इट मीन्स कि 30 गुना जो लेकर आ रहा है उसमें हो सकता है समवेयर थोड़े से स्टोन्स हों, थोड़े से थिसल्स हों, थोड़े से थॉर्न्स हों, पर 100% नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। और 60 गुना में भी होंगे, पर 100 गुना तो बिल्कुल ही है ना कि होली एंड सोली से एक ही तरह का सीड उसने अपने दिल में लगाया हुआ है। डिजायर हम क्या करते हैं, हम दुआ क्या करते हैं, ऐ खुदावंद इनकी जिंदगी में 100 गुना रिजल्ट लेकर आ, पर रिजल्ट 100 गुना नहीं आता। रीजन 100 गुना रिजल्ट इसलिए आपकी जिंदगी में नहीं आएगा
क्योंकि आपने 100 गुना अटेंशन दी नहीं है। इफ यू वांट 100% आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, गिव योर 100% अटेंशन, एंड इफ यू वांट जस्ट 30%, स्टिल यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन। आपकी 30% अटेंशन भी बहुत वैल्यू रखती है, पर मैं कहती हूँ कि 30 और 70 में 70 होल्ड कर रहा है मेजर प्लेस। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने खुदा के कलाम को 30% अटेंशन दी और मुझे 70% रिजल्ट चाहिए? आपको मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है। अगर आपने रोज जॉब पर जाना है, आपने घर को भी देना है, आपने मिनिस्ट्री भी हैंडल करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अगर सारा दिन कलाम नहीं पढ़ सकते तो आप सारा दिन अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, कोई आपके लिए आकर काम नहीं करेगा, और ये कोई जादू टूना नहीं है। ये सिंपली ये बात है कि आप अपनी अटेंशन को कैसे गार्ड कर रहे हैं। आप खाना पका रहे हैं, अगर आपका लाख रुपया बिल आया, आप खाना बनाते हुए भी उसको सोचेंगे। उसके लिए आपको अपने बिल को अपने किचन की स्लैब पर या स्टोव के ऊपर पेस्ट नहीं करना होगा। आपको न्यूज़ मिली है कि आपका लाख रुपया बिल आया है, आपने उसको पे करना है, आप स्ट्रेस्ड आउट है, इसके लिए आपको बिल को कहीं पेस्ट नहीं करना कि आपको बिल याद रह सके कि आपने बिल देना है। इसका मतलब है जहां पर आपका फोकस है वो चीज आपके सामने रखी जाए या नहीं रखी जाए, आप उसको याद भी कर सकते हैं और उसके बारे में फिक्र भी कर सकते हैं। सो अगर खुदा का कलाम आपके सामने हो या ना हो, आप उसको आपने डिसाइड किया है ना, आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए अपना फोकस उस पर रख सकते हैं। और किन बातों के ख्याल में रहेंगे? जितनी बातें नेक हैं, पाक हैं, कामिल हैं, पसंदीदा हैं, सच्ची हैं, और वो सब क्या है? वो खुदा का कलाम है। अच्छी चीजें क्या है? खुदा का कलाम। नेक चीजें क्या है? खुदा का कलाम। आपको अब बहुत सारे लोग आजकल स्किल्स की दुनिया, एआई की दुनिया जा रही है, आप वो कह रहे हैं स्किल्स सीखो, स्किल्स सीखो, आप चैट जीपीटी सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, जितने भी ऐप्स होते हैं। अब इतनी शार्प पर्सन नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट अ कंप्यूटर पर्सन, ना मैं मीडिया पर्सन, ना मैं कंप्यूटर पर्सन हूँ। लाइक मेरे पास मैं स्किल्स वाला बंदा नहीं हूँ। अब मुझे स्किल्स आते नहीं है और मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे आते नहीं है, और खुदा मुझे वो लोग दे देता है जो मेरे लिए काम कर देते हैं। खुदा आपको भी दे सकता है अगर आप फुली डिवोटेड है खुदा की तरफ। अब आपको ज्यादा स्किल्स ऐड नहीं करने, आपको ज्यादा स्किल्स ऐड नहीं करने, आपको ज्यादा वर्ड ऐड करना है। मैंने क्या कहा? आपको ज्यादा स्किल्स ऐड नहीं करने, आपको ज्यादा वर्ड ऐड करने। मुझे बताएं जोसेफ को कौन से स्किल्स आते थे कि वो सेकंड इन कमांडर बना? मुझे बताएं डेविड को कौन से स्किल्स आते थे कि उसने पूरी कौम इसराइल को बचा लिया? मुझे बताएं मोजेस को कौन से स्किल्स आते थे कि वो 6 लाख लोगों को लेकर निकल पड़ा? मुझे बताएं पीटर को कौन से स्किल्स आते थे कि वो पानी पर चला? आप स्किल्स ऐड करें, जबकि आपको वर्ड ऑफ गॉड ऐड करना है। स्किल्स की अपनी प्लेस हो सकती है, पर वो प्लेस नहीं ले सकती जो वर्ड ऑफ गॉड का आपकी जिंदगी में प्लेस हो, वर्ड ऑफ गॉड की आपकी जिंदगी में प्लेस होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप स्किल्स ऐड ना करें, आप अपने इंटेलेक्चुअलिज्म को मत बढ़ाएं, आप अपने टैलेंट पे काम मत करें, आप अपनी कमिटमेंट, आप कमिट करें अपने आप को किसके साथ? वर्ड ऑफ गॉड के साथ, खुदा के कलाम के साथ, बिकॉज यही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। और मैं आपको क्यों ये बात करूं? बिकॉज 6 मंथ्स का इंटेंस फोकस ने मेरी लाइफ को एक 100% न्यू जोन में शिफ्ट कर दिया था। मेरा जो हार्ट लेवल था वो बिल्कुल हील्ड हो चुका था, और जब मैं फुली डिवोटेड हुई खुदा के साथ तो मैंने रिजल्ट्स को देखा। सो वो रिजल्ट्स आप भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ग्राउंड की वेरिएशंस है वो क्या डिसाइड कर रही है कि आप कितना रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। वो सीड में वेरिएशन नहीं है, पर ग्राउंड में वेरिएशन है, यानी कि ग्राउंड्स डिफरेंट हैं। कोई बिल्कुल स्टोनी ग्राउंड है, कोई वे साइड है, कोई थॉर्न्स एंड थिस्टल्स वाला है, और कुछ क्या है 30, 30, 60 एंड 100 वाला है। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आपके ग्राउंड की कंडीशन क्या है और आप क्या रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। खुदा का कलाम किस हद तक आपकी जिंदगी में काम कर सकता है? फाइनल जो अथॉरिटी है ना खुदा के कलाम की, वो कहता है 100 गुना, 100%, 100/100 खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। आपने डिसाइड करना है कि क्या आप अपने ग्राउंड को फिक्स करेंगे, क्या आप उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएंगे, या आप उसके अंदर बहुत लेस डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करेंगे।
और अलाउ भी नहीं ऐसा करेंगे। पॉजिटिव चीजें भी डिस्ट्रैक्शन का सबब बन सकती है। सो खुदा ने आपको क्या दिया? खुदा ने खुदा का कलाम दिया, अपना ही कलाम दिया ताकि आप सक्सीड कर सके। जोशुआ 1:8 कहता है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से न टूटे, और जो कुछ इसमें लिखा है तो उस पर ध्यान दे और तो उसको दिन रात सामने रख, और फिर क्या होगा कि तू खूब कामयाब होगा और तुझे अपनी हर राह में इकबाल मंदी नसीब होगी। आप जाके पढ़ सकते हैं जैसे ये कोट हुई हुई है, मैंने इसको पैराफ्रेज किया, पर आप उसको राइटली कोट कर सकते हैं। जब खुदा का कलाम कह रहा है इस तरह तेरी राह कामयाब होगी, इस तरह तू इकबाल मंदी की राह को नसीब करेगा, इस तरह तू खूब कामयाब होगा, तो इट मीन्स वर्ड ऑफ गॉड आपको खूब कामयाब कर सकता है। एक लास्ट वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद इस वीक की टीचिंग को एंड करेंगे। मेरे साथ हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 16 आयत, और ये आपको हुक्म मिला हुआ है 15 बाब की 16 आयत, और अगर आप इस पे काम करना शुरू करें तो आप बहुत सा फल लेकर आ सकते हैं। तो आप क्या रेडी हैं फल लाने के लिए? क्या आप रेडी अपनी जिंदगी में हर तरह की बरकत को एंजॉय करने के लिए? 16 आयत में वो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ। आप मुकर्रर इसलिए हुए हैं कि आप फल लेकर आए। आप मुकर्रर इसलिए नहीं हुए कि आप बहुत दुआएं करें, आप मुकर्रर इसलिए नहीं हुए कि आप भीख मांगे, आप मुकर्रर इसलिए नहीं हुए कि आप गवर्नमेंट फंड पे बैठे, आप मुकर्रर इसलिए नहीं हुए कि आप मिनॉरिटीज का रोना रोएं, आप मुकर्रर इसलिए नहीं हुए कि आप दुखी अफसरदा और परेशान रहें, बल्कि आप मुकर्रर इसलिए हुए हैं कि आप बहुत सा फल लें और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे। हालेलुया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट एपिसोड्स में। खुदा हाफिज।